So in the last class, we have discussed the Milken oil drop experiment. Okay. In the Milken's oil drop experiment, that is also called the quantization of charge. Okay. That means we have to calculate the जो चार्ज है उसको हमको कैलकुलेट करना है. ओके. जो चार्ज का वैल्यू है दैट इज ई. ऑल ऑफ यू नो द ई, द वैल्यू ऑफ ई. इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है. तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है. एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिसमें ऊपर और नीचे दो प्लेट लेते हैं एंड यहाँ पर हाई वोल्टेज की बैटरी इंस्टॉल कर देते हैं. इस पर पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड इस पर नेगेटिवली चार्ज होता है. ओके. एंड देन इसके ऊपर कुछ ऑयल ड्रॉप्स यहाँ पर स्प्रे करते हैं एंड यहाँ पर मिडिल में एक होल करते हैं. इस होल से जो ऑयल ड्रॉप नीचे आती है एंड इस ऑयल ड्रॉप में यहाँ पर एक ऑयल ड्रॉप वी हैव, हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पर एक ऑयल ड्रॉप किया. यहाँ पर इसमें 2 और 3 फोर्स लगेंगे. दैट इज आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इसका अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा, रिपल्सन वाला फोर्स लगेगा एंड इसका mg फोर्स लगेगा. ओके. तो ये सारे फोर्स लगाने के बाद हमने देखा कि जो उसका चार्ज है, चार्ज किसके रूप में आता है. चार्ज वी फाउंड दैट द चार्ज इज n इंटू ई. जो चार्ज आता है वो क्वांटाइजेशन फॉर्म में आता है. दैट मीन्स यहाँ पर जो चार्ज की वैल्यू है 1 इंटू ई, 2 इंटू ई, 3 इंटू ई, इस तरीके से आता है. ओके. तो यहाँ पर जो चार्ज की वैल्यू मिल्कन्स ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है. ओके. एंड आफ्टर दैट वी हैव फाउंड, हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया. ओके. इस एग्जाम्पल से हमने निकाला इसमें कि कितना नंबर ऑफ जो मैग्नीट्यूड है क्यू का कितना चार्ज है इसमें वो निकाला. एंड चार्ज निकालने के बाद हमने ई बाई एम रेशियो डिस्कस किया. द ई बाई एम रेशियो, बाई द ई बाई एम रेशियो वी हैव ऑल्सो कैलकुलेटेड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के बाद हमने डिस्कस किया द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय बम्बार्डिंग बोरॉन और बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल के साथ बोरॉन और बेरिलियम की जब बम्बार्डिंग करते हैं तो यहाँ पर कार्बन एंड नाइट्रोजन न्यूट्रॉन्स इमिट्स होते हैं. ओके. एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस कि मास ऑफ, हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास डिस्कस किया, चार्ज डिस्कस किया एंड रिलेटिव मास डिस्कस किया. ओके. एंड आफ्टर दैट जे थॉमसन का जो मॉडल है दैट इज वाटरमेलन मॉडल, वी हैव डिस्कस द वाटरमेलन मॉडल. इसमें क्या हुआ, क्या होता है कि इसमें एक स्पाइरल या स्फेरिकल शेप होता है. ओके. जे थॉमसन ने बोला था कि एक स्फेरिकल शेप लाइक बाउल की तरीके से, एक इस तरीके से बाउल के तरीके से है. ओके. अगर इस बाउल में पूरे में यहाँ पर खीर टाइप कोई एलिमेंट्स है दैट मीन्स सारे में दूध वाला पार्ट है. ओके. एंड देन इस पे जो ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमेनिंग जो पायस वाला दैट इज लिक्विड वाला पार्ट है, दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज और वी कैन कॉल प्रोटॉन. ओके. ये थॉमसन ने बताया था. ओके. आफ्टर दैट रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने बताया कि थॉमसन का मॉडल तो गलत है बिल्कुल. क्यों गलत है? बिकॉज इसने बोला कि अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग करने के बाद इसने बताया, क्या बताया, दैट इज देयर आर 3 ऑब्जर्वेशन. नंबर 1, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पास थ्रू द गोल्ड प्लेट, gold foil. Okay. And after that some alpha particles deflected by the small angle and very few alpha particles are back by 90 or 180 degree angle. Okay. ये रदरफोर्ड ने बताया. इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने 3 कंक्लूजन दिए. Okay. That is most of the alpha particle pass through the metal foil. That means indicate that the most of the part atoms are in empty. That means जो atoms का पार्ट है वो empty है. यहाँ पर कहीं कहीं पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ऑल ऑफ यू नो कि अल्फा पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड बीटा पार्टिकल्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं. ओके. तो जब अल्फा पार्टिकल्स एटम के पास जाएंगे, एटम में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएंगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे या डिफ्लेक्ट हो जाएंगे या स्ट्रेट लाइन में निकल जाएंगे. कोई ना कोई डिफ्लेक्शन तो आएगा ही आएगा. दैट मीन्स कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द एटम्स का जो पार्ट है वो हॉलो रहता है. ओके. इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो अल्फा पार्टिकल है डायरेक्टली निकल जाते हैं. ये इसका फर्स्ट कंक्लूजन था. Okay. Alpha particles are deflected. That means presence of large positively heavy body. Okay. अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं. दैट मीन्स ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से आ जाता है बट यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाता है. ओके. दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट है. तो ये एलिमेंट्स जब पॉजिटिव पास में आते हैं तो ये एक दूसरे को
रिपल्सन फेस करते हैं। ओके, रिपल्सन होता है तो यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो इसने बोला कि जो मिडिल में है इसमें एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट है। ओके, थर्ड ऑब्जर्वेशन, इन 1 in 20,000 डिफ्लेक्टेड बाई 180 डिग्री, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाता है वापस उसी रास्ते से आ जाता है। इसमें बोला कि 1 in 20 के, इतने 20 के इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी 20 के अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री एंगल से वापस आ जाता है। तो उसने बताया कि इसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस मिडिल में है, न्यूक्लियस बिल्कुल मिडिल में है। ओके, एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस डिफाइन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ एटम, एंड मोस्ट ऑफ द स्पेस आउटसाइड द न्यूक्लियस इज एम्प्टी। सपोज ये एटम है, यहाँ पर इतना न्यूक्लियस है, बाकी सारा स्पेस इज एम्प्टी है। ये इसने बता दिया था, ये रदरफोर्ड का मॉडल था। ओके, एंड उसकी कुछ डिफेक्ट्स थे या कुछ कमियां थी कि क्या क्या कमी थी। एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द एटॉमिक टर्म, कि जो एटम्स के आइसोटोप होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आइसोबार होते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। ओके, सो इज देयर एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम्स इन द लास्ट लेक्चर? किसी को कोई प्रॉब्लम था क्या इन द लास्ट लेक्चर में? ओके, नाउ we have start today the characteristic of waves. Okay, waves क्या होती हैं? Can anybody tell me the waves? That is electromagnetic waves. That is E. Okay, so we also called EM waves. Okay, according to EM wave theory, any heated object, or can anybody tell me the definition of, इसका कोई definition बताएगा कोई मुझे? According to theory, or any object or an accelerating charged particle loses the energy, loses the energy continuously in the form of EM wave. EM wave theory में क्या बोला कि according to EM wave theory, any heated object or any accelerating charged particle loses the energy continuously in the form of EM waves. That means जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस अभी रिसेंट की थ्योरी से, अकॉर्डिंग टू रिसेंट थ्योरी, जो मॉडर्न थ्योरी है उसमें क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस न्यूक्लियस के चारों ओर अराउंड एक सर्टेन फॉर्म में मूव करते रहते हैं। दैट मीन्स यहाँ से जो EM वेव्स इमिट्स होते होंगी यहाँ पर, दे कैन इमिट्स द EM वेव्स। ओके, बट जो रदरफोर्ड ने था ऐसा कुछ नहीं बोला था, ये मैक्सवेल की थ्योरी थी। मैक्सवेल ने बताया कि कोई भी एक्सेलरेटिंग पार्टिकल्स है, एक्सेलरेटिंग पार्टिकल्स क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। ओके, बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला था। ओके, तो यहाँ पर रदरफोर्ड थोड़ा सा पीछे हो जाता है बिकॉज ऑफ मैक्सवेल। ओके, ओके, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं? एनीबॉडी नो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस?
किसी को आइडिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में? ओके, नाउ आप लोग को आइडिया नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, नोट करिए। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दैट इज EM रेडिएशन, ओके। इसमें EM वेव्स होती हैं, दैट मीन्स EM वेव्स ट्रांसवर्स वेव, ओके। EM वेव्स ट्रांसवर्स होती हैं। ऑल ऑफ यू नो द ट्रांसवर्स वेव? ट्रांसवर्स वेव, is there anyone who have doubts in the transverse wave? Okay, like for example, I am explaining by figure, that is okay. ओके, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ओके, बिकॉज थोड़ा सा बड़ा हो गया। ओके, now this is called amplitudes. Amplitudes, all of you know the amplitude? Yes. Amplitudes A or capital A, okay, A, okay. And from here, can anybody tell me the wavelength? किसी को आइडिया है ना? फॉर एग्जांपल अभी के लिए वेवलेंथ आप लोग, मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, इसकी मैं डेफिनेशन दिखा दूंगा। फ्रॉम हेयर क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रो टू ट्रो, इसको क्या बोलते हैं? एंड दिस इज फ्रॉम हेयर लैम्डा, ओके, एंड फ्रॉम हेयर, okay. And also we can also say by the figure, that is from here to here, that is also lambda, okay. And lambda is wavelength, okay. And from here to here, from here to here, this is the lambda by 4, and from here lambda by 2। and जब दो राउंड कंप्लीट हो जाते हैं, दैट मीन्स अपर राउंड एंड सेकंड राउंड, तब जाके एक लैम्डा कंप्लीट होता है, ओके। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम बात करें इस पर, अगर मैं बात करूं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ से बात करूं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लैम्डा होगी। एंड अगर मैं यहाँ की यहाँ तक की बात करूं, तो यहाँ से यहाँ तक भी लैम्डा होगी। क्लियर है?
ओके, सो ये आपको आइडिया होना चाहिए। एंड इसमें एक टर्म्स और होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आपको आइडिया है? इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। दिस इज द इम्पोर्टेंट टर्म, इसका यूज होगा कैलकुलेशन में। ओके, एंड देयर इज अ न्यू, इसको न्यू बोलते हैं। न्यू इज इक्वल टू होता है 1/t। टी हियर इज द टाइम पीरियड, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, इसको एन यू से बोलते हैं, इसको आप लोग याद रखना। ओके, एंड यूनिट इज 1/सेकेंड और इस यूनिट हर्ट्स होती है। ओके, एंड किसी किसी बुक्स में इसको फ्रीक्वेंसी एफ से भी लिखते हैं। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड द सेकेंड, अब इसका डेफिनेशन लिखो, दैट इज वेवलेंथ। What does means of wavelength? Wavelength, that is distance between any two consecutive crest or crest or trough or any two consecutive equivalent या equidistance point. Okay, any two equivalent point is defined as a wavelength. Okay, सबको आइडिया है? और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि we can call a wavelength is a sort of disturbance which originate from the same vibrations source and travel outward as a continuous sequence of alternating crest and trough. Okay, every wave has 5 important characteristics. Okay, जो important characteristic होते हैं वो मैंने बता दिया आप लोगों को। Okay, that is a wave is a sort of distance originate from some vibrating source and travel outward as a continuous sequence of alternating crest and trough. Okay, ये उसका जनरल डेफिनेशन हो गया। ओके, एंड दिस इज द
दिस डेफिनेशन इज फॉर कैलकुलेशन पर्पस। ओके, ये डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से लिखा है, दिस डेफिनेशन इज फॉर कैलकुलेशन पर्पस। ओके, जो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए। ओके, एंड नाउ वेवलेंथ का डेफिनेशन सबने लिख लिया। द डिस्टेंस बिटवीन टू नाइबरिंग ट्रो और क्रेस्ट इज नोन एज अ वेवलेंथ। ओके, लैम्डा से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड एज लैम्डा, लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड इसमें कुछ टर्म्स होते हैं। ओके, किस यूनिट कन्वर्जन होती है, दैट मीन्स 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹मीटर। ओके, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। Okay, this we called nanometer, and this we call एंगस्ट्रॉम। ओके, एंड कभी कभी बेटा एग्जाम में ये भी आ जाता है 1 माइक्रोन, दैट इज 1 म्यू इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶मीटर। ओके, एंड अगर 1 मिली माइक्रोन आ जाए एग्जाम में, अगर 1 स्मॉल यू मी, दैट मीन्स 1 × 10⁻⁹। ओके, एंड कभी 1 पिको मीटर भी आ सकता है एग्जाम में, दैट मीन्स 10⁻12 मीटर। ओके, दीज आर द यूनिट कन्वर्जन। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, ओके, इन सब ने द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन पर्पज, दैट इज 1 and 2। ओके, 1 and 2 ही आएगा, नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम में ही आएगी जो वेवलेंथ होती है। Okay, and after that the next point is, that is the frequency, that is the second point। अच्छा बेटा, एक बात और याद रखना, द कर्व ऑफ वेवलेंथ इज, इसका कर्व का कैसा कर्व होता है, साइनसोइडल वेव्स। ओके, दैट मीन्स ओके, इसमें किसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ओके, द सेकंड पार्ट इज द फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी डोनेटेड एज अ न्यू। ओके, इसको न्यू से डोनेट करते हैं, और वी कैन डोनेट एज अ एफ। ओके, और एफ। ओके, the frequency of wave is the number of times a wave passes through a given point in a medium in 1 second। Okay, that means the frequency of wave is the number of times a wave passes through a given point in a medium
in 1 second or in a second. Okay, this is the definitions of frequency. Okay, and it denoted as a new से denote करते हैं. Okay, इसको साइकिल पर सेकेंड हर्ट्स इसमें डोनेट करता है. ओके, दैट इज साइकिल पर सेकेंड 1/t और हर्ट्ज से डोनेट करते हैं. ओके, 1 CPS इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज. CPS means cycle per second. Okay, is everyone okay? Now there is a one important formula. The frequency of wave is inversely proportional to the length of a wavelength. Okay, frequency frequency of a wave is inversely proportional to its wavelength lambda. Okay, that means nu is proportional to 1 upon lambda. Okay, this is the important. Okay, and जब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन हटाएंगे तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा. सी यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है. कैन एनीबडी नेम द कांस्टेंट सी? सी कांस्टेंट क्या है? सी इज द एक्सप्रेस द वेलोसिटी. सी velocity of light. Okay, now velocity terms, that is third terms, velocity आया, that is the velocity, the distance travel by the wave in 1 second is called velocity. Travel is called velocity. Okay, इसको डोनेट करते हैं. इट एक्सप्रेस सी से डोनेट करते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड में इसको लिखते हैं. ओके, दैट इज, अब यहाँ पर फॉर्मूला आता है. दैट मीन्स सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू. Okay, these are the both these are the important formula. Okay, and there is a terms called wave numbers. Okay, can anybody tell me the wave numbers क्या है यहाँ पर? Next term is the wave number.
wave number. ओके, वेव नंबर का डेफिनेशन नोट करिए. दैट इज, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर. It is defined number of wavelength per centimeter. Okay, denoted as V bar. Okay, and as express in centimeter inverse. Okay, इसमें कैसे डिनोट करते, दैट मीन्स V bar इज इक्वल टू 1/लैम्डा और V bar is equal to nu upon C. That means nu upon C. These are the both important formula to finding the wave numbers. Okay. जितना भी मैं यहाँ पे अभी फॉर्मूला लिखा रहा हूँ ये कैलकुलेशन में इम्पोर्टेंट होंगे. ओके, ऑल ऑफ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस with the help of these formula. Okay, and the fifth point is, that is the amplitudes. Okay, the amplitudes, it is the height of the crest or depth of the trough और वेव. जो वेवलेंथ है उसका क्रेस्ट और ट्रू की जो हाइट है वो डिफाइन करते हैं उसका एम्पलीट्यूड. ओके, इट इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट, डेप्थ ऑफ द ट्रू. ओके, क्लियर. सो हम एनी डाउट्स? उत्कर्ष, ट्रू. ओके, ऑफ अ वेव. ओके, एंड इट डिनोटेड बाय ए. इसको ए से डिनोट करते हैं. ओके, A and express in the form of length. Okay, express in the form of length और मीटर इसका यूनिट हो गया. ओके, and it determined the intensity of the brightness. Okay, and इसमें next point, it determined intensity or brightness of beam of light and also express in the unit of
length. Okay. Now, everyone, these are the mainly 5 important point of wave theory. Okay, जो electromagnetic wave theory है, जो EM waves है, और we can call characteristic of waves. जो waves की characteristic है, उसके according हमने जो 5 points हैं, important point है, उसको express किया. Is there anyone who have any doubts? किसी को कोई doubt है क्या? Wave numbers में? ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में किसी को कोई डाउट्स है? नाउ मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, वो आपको सॉल्व करना है एंड उसका आपको फॉर्मूला आंसर निकालना है. ओके, द क्वेश्चन इज दैट इज एग्जांपल नंबर 1. अ सोर्स ऑफ साउंड velocity is equal to 330 मीटर पर सेकंड. ओके, ये गिवन है साउंड की वेलोसिटी. ओके, कि साउंड इतनी स्पीड से प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, प्रोड्यूसेस waves, okay, in the frequency range 500 hertz to 6600 hertz. Okay, find the wavelength range of sound produced. Okay, इसका आंसर फाइंड करो एवरीवन एंड सेंड द आंसर इन द चैट बॉक्स. ओके, आंसर चैट बॉक्स में सेंड करिए एवरीवन. ओके, this is the first and this is the second example. Find the distance traveled by a wave of a frequency 20 hertz. Okay, 20 kilohertz. Okay, in 2 minutes if its wavelength is 1.5 centimeter. Okay, everyone find these two questions और इसका आंसर निकालो. Okay, is there anyone who can solve this question? पहले मुझे बता दो आप लोग कि आप लोग सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. चल,
Okay, so let's see what is the answer. इसका क्या आंसर होगा? Okay, now we have to find in the question number, example number 1, we have to find the minimum and maximum range of wavelength. Okay, wavelength, a source of sound that is जिसकी वेलोसिटी इतनी है, साउंड की वेलोसिटी इतनी गिवन रहती है बेटा 330 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी गिवन है. ओके, a source of sound velocity इतनी, produce a wavelength, produce a wave in the frequency range इतना है. अभी देखो frequency range इतना है, that means अभी आपने देखा होगा कि जो लैम्डा है, ओके, लैम्डा एंड न्यू, इसमें कोई रिलेशन है आपका? लैम्डा एंड व्यू, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड व्यू? अभी आपने देखा द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड व्यू, इसमें क्या है? सी, ये लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई म्यू. ओके, lambda is equal to c by mu, or we can call mu is equal to c by lambda. Okay, that is lambda is equal to c by mu. Okay, ये हमारा फॉर्मूला है. ओके, लिसन केयरफुली, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है. दैट मीन्स फॉर लैम्डा 1, ओके, लैम्डा 1 के लिए अगर मैं निकालूं लैम्डा 1, दैट इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे बताओ मुझे? हेयर देखो v इज इक्वल टू क्या होता है, जो c इज इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू है. ओके, दैट मीन्स हेयर c की वैल्यू कितनी है? 330 मीटर पर सेकंड. ओके, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? यहाँ से क्या निकाल लेंगे? कैन एनीबॉडी टेल मी? यहाँ से निकाल लेंगे लैम्डा एन म्यू. यहाँ से लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी. ओके, अगर मैं फ्रीक्वेंसी इतनी रखूंगा यहाँ पर 500 इसकी जगह पे, तो लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी. एंड जब यहाँ पे इतनी फ्रीक्वेंसी रखूंगा तो लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी. नाउ अभी आप सॉल्व करो. ओके, नाउ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू सुजल म्यूट योर सेल्फ. ओके, अपने आप को म्यूट करो. दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू, हर्षवर्धन कौन सा नोट्स की बात कर रहे हो आप? लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा सी वाई म्यू. ओके, अभी ये म्यू आया, इसमें अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज होगा मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करने में. इनकेस अगर आप लोग सॉल्व कर चुके हो इस तरीके से क्वेश्चन, लैम्डा एंड म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दैट मीन्स जब फ्रीक्वेंसी कम होगी दैट मीन्स लैम्डा ज्यादा होगा, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी दैट मीन्स लैम्डा कम होगा. तो लैम्डा मैक्सिमम के लिए निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मिनिमम लिखना पड़ेगा ये. ओके, एंड फॉर लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू सी बाई वी मैक्सिमम, ये सॉल्व करना पड़ेगा. नाउ पुट द वैल्यू, दैट इज लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 330 अपॉन 500 हर्ट्ज, दैट मीन्स 0.66 मीटर आ जाएगा. ओके, एंड यहाँ पर जब मिनिमम निकालेंगे, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू सी की वैल्यू 330 अपॉन 6600, that means 0.05 meter. These are the two answer of lambda minimum and lambda maximum. Okay, so find the wavelength of the sound source. Okay, ये wavelength आया. Okay, now in the second question,
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज, इतने किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इन 2 मिनट्स। ओके, इफ इट्स वेवलेंथ इज इतनी है, वेवलेंथ गिवन है हमको। ओके, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी को मैं फ्रॉम नाउ अभी मैं एफ से लिखता हूँ। ओके, बिकॉज इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी भी वही है एंड सब कुछ न्यू से निकालना पड़ता है। ओके, दैट मीन्स 20 kilohertz. Okay, and lambda given is equal to 1.5 centimeter and time period given है 2 minutes. Okay, now अभी आपको सॉल्व करना है, that is the v is equal to, v है velocity, v is equal to, v is velocity is equal to lambda into f. Okay, f क्या है, दिस इज न्यू। ओके, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ओके, दैट मीन्स v आ जाएगा यहाँ पर 1.5 इंटू 10⁻⁻² रखेंगे। इसकी जो वेवलेंथ है इसको मैं मीटर में लिख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, एंड मीटर इंटू फ्रिक्वेंसी 20 इंटू 10⁻³ हर्ट्स। ओके, एंड इसको मैं लिखूंगा 20 इंटू 10⁻³ हर्ट्स में लिखूंगा। ओके, ऐसा यूनिट्स में सारी चीजें लिखनी है। ओके, तो आंसर आएगा v इज इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आएगा। ओके, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फॉर द फॉर्मूला दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टी, दैट मीन्स 300 मीटर पर सेकेंड इंटू 2 मिनट्स को मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 60 सेकेंड। तो यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगी 36 किलोमीटर। ओके, किलोमीटर में डिस्टेंस आएगी, यहाँ पर 36 और इंटू 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 इस तरीके से आ जाएगा, इतने मीटर, ये डिस्टेंस आ जाएगी। इज देयर एनीवन, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? किसी को कोई डाउट है? ओके, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग, Planck quantum theory. Okay, now when a black body is heated, okay, प्लैंक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ओके, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। प्लैंक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने बोला कि when a black body is heated it emits a thermal radiation of different wavelength और frequency। ओके, मैं फ्रीक्वेंसी बोलूं या वेवलेंथ बोलूं, दोनों एक ही टर्म है इन द अपोजिट मैनर। ओके, दैट मींस फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, सो बोला कि व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड, ओके, इट इमिट्स द थर्मल रेडिएशंस, और थर्मल रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ बोल सकते हैं और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ दीज रेडिएशंस, इस रेडिएशंस में क्या, मैक्स प्लैंक, जो मैक्स प्लैंक है, मैक्स प्लैंक ने क्या किया, पुट फॉरवर्ड द थ्योरी एज नोन एज, इस थ्योरी को उसने आगे बढ़ाया और इसका नाम दे दिया मैक्स प्लैंक थ्योरी। ओके, अब इस थ्योरी के क्या क्या ऑब्जर्वेशन है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर आगे। व्हेन अ ब्लैक बॉडी is heated, it emits thermal
radiations of different wavelength. Different wavelength or frequency. To explain these radiations, okay, now मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट थे जिसका मैंने नाम लिखा यहाँ पर. मैक्स प्लैंक हैज, ओके, ये सब मत लिखो. ओके, known as Max Planck quantum theory. Max quantum theory. Okay, now the main point of quantum theory are, that is, QT means quantum theory. Okay, is there anyone who can have doubts? इसमें कोई डाउट्स तो नहीं है, किसी को डाउट तो नहीं आ सकता इसमें कि क्वांटम थ्योरी, द मेन पॉइंट्स ऑफ क्वांटम थ्योरी आर, नंबर वन, that is, number one, the substances radiate or absorb the energy discontinuously in the form of small packets or bundle of energy. Okay, that means जो भी कोई substance है, they can radiate or absorb the energy substances radiate or absorb energy discontinuously in the form of small packets or bundles of energy. Okay, now the second point, these are the main important point. Okay, अभी इस point को आपको याद रखना है. Okay, बहुत ही important point है. एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की more than 80% 90% चांसेस हैं ये क्वांटम थ्योरी के आने के. ओके, द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट is called क्वांटम. ओके, ये है क्वांटम. जो एनर्जी का सबसे छोटा पैकेट है उसको हम क्वांटम बोलते हैं. ओके, इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम इज नोन एज, क्या बोलते हैं बेटा? इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम is known as, that is, photon. Photon. Okay, is there anyone who have doubts? किसी को डाउट तो नहीं है इन दोनों पॉइंट में? Okay, and the third point is the energy of quantum is directly proportional to the frequency of radiations. Okay, the energy of quantum
directly proportional to frequency of radiation. ओके, दैट मीन्स क्या हो सकता है बेटा, बताओ मुझे. दैट इज एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली h nu. प्रोपोर्शनल टू न्यू. ओके, न्यू. न्यू क्या है बेटा? दिस इज द एनर्जी एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी. ओके, एंड आफ्टर जब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा E इज इक्वल टू h nu. Okay, and this is the most important formula till now in the atomic structure. Okay, h nu. h क्या है बेटा? Planck's constant. h is the Planck Planck's constant. Okay, and h की वैल्यू क्या है? Can anybody tell me the value of 6.62626 into 10 की पावर माइनस 27, यही होगा ना? और 3427 कौन सा होती है, बताओ मुझे. -34 34 होती है सर जूल दोनों होती है यूनिट. सेकेंड्स. ओके, एंड ये होती है ERG अर्ग सेकेंड्स. ओके, दोनों वैल्यू आपको याद रखना है. इन द कैलकुलेशन मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज करना पड़ेगा, बट जो 27 वाला है किसी किसी टाइम में आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे या जो सेशनल एग्जाम होंगे उसमें ये ऑप्शनल में पूछ सकता है. ओके, तो ये भी याद रखना है आपको, एंड ये तो आपको याद हो ही जाएगा जब इतना आप न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा मैं, ये आपको याद हो ही जाएगा. ओके, द फोर्थ पॉइंट, इन द फोर्थ पॉइंट किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? A body can radiate or absorb energy in whole number. Okay, multiples whole number multiples. Okay, of quantum. Whole number multiples of quantum. Okay, and hence it can be h nu, comma 2h nu, comma 3h nu, dot 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 n h nu. Okay, where n is the positive integer. Is there anyone who have doubts? किसी को डाउट तो नहीं है? n यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है. ओके, ये फोर्थ पॉइंट हो गया. एंड बेटा जो जितने भी पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से. ओके, मे भी आपके IITs में नहीं आएंगे, जेई मेंस और MHCT के जो एग्जाम है उसमें इसकी थ्योरी नहीं आएगी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. ओके, ये श्योर है कि अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है तो इसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि इस थ्योरी से क्वेश्चन आएंगे. ओके, इन द फिफ्थ पॉइंट वॉइस ब्रेक हो रहा, मे बी सम इंटरनेट का इशू होगा.
energy of photons can also be represented by nhc by lambda. ओके, तो इसका यूनिट होगा जूल्स. ओके, वेयर n is the number of photons and h is the Planck constant जिसकी वैल्यू 6.626 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड है. and c is the velocity of light, that is 3 into 10 की पावर 8 meter per second, and lambda is the wavelength in meter. ओके, मीटर में होगा वेवलेंथ यहाँ पर. नो एंगस्ट्रॉम, नो नैनोमीटर, नो पिकोमीटर, किसी में नहीं होगा. ओके, तो ये हमारा एनर्जी आ गया. ओके, अभी एनर्जी किस में आएगा? जूल में आएगा. ऑल ऑफ यू यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स है. 4 चारों टर्म्स मैंने यहाँ पर बता दिया. ओके, इन केस एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए. ओके, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट्स. अगर इस यूनिट में चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा किसमें? इन एंगस्ट्रॉम में. ओके, तो ये आएगा आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी पूछा है तब के लिए ये आपका फॉर्मूला है. ओके, इन केस आपका फॉर्मूला ये वाला ही वैलिड है, दैट इज एनर्जी, दैट इज E इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा. ओके, एंड अगर डायरेक्टली आपको आइडिया नहीं है, ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है. ओके, फॉर इन केस ये वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो डोंट वरी, देयर इज अ कन्वर्जन फॉर्मूला बिटवीन जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, so 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 की पावर -19 joules. ओके, सो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो आपका आंसर. एंड अगर आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो आपको इससे मल्टीप्लाइड कर देना है. अगर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जो भी है कन्वर्जन फॉर्मूला ये है, जूल में है तो डिवाइड कर देना, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको मल्टीप्लाइड करके जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, क्लियर? इज देयर एनीवन हु कैन हैव डाउट्स? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसको मैं सेपरेट तरीके से कल और तरीके से बताऊंगा, बिकॉज ऑफ जो रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रो वेव्स होती हैं, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा. बिकॉज यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था, ये क्वेश्चन आ गया बीच में एंड फ्रिक्वेंसी वाला पार्ट आ गया, तो मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया. ओके, तो कल अभी चलेंगे, इसी में ही चलेंगे. सो टुडेज लेक्चर, किसी को डाउट तो नहीं है आज के लेक्चर में बेटा? आदित्य, आर्या, दर्शन, क्षितिजा, सनिका, शिवा प्रसाद, सोजवाल, सुजल, उत्कर्ष, वैष्णवी. ओके, सो अगर डाउट नहीं है तो मैं आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ. ओके, इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, लाइक नोट्स की प्रॉब्लम है, ऑडियो वीडियो की प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, नॉट ओनली इन जो जितना पार्ट मैं पढ़ाता हूँ, ओके, किसी और पार्ट में आपको प्रॉब्लम है, लाइक आपको केमिस्ट्री के किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है, आप पढ़ रहे हो, नोट्स में समझ नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री के बुक से समझ नहीं आ रहा,
किसी भी टाइप की केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है मुझे आप भेजो, मैं उसका सॉल्यूशन भेजूंगा। ओके, विथ नेम एंड बैच डाल देना आपका, कौन से बैच का स्टूडेंट है, और आप प्रॉब्लम भेज देना। ओके, सो फॉर नाउ मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ क्लास। इफ एनीबडी हैव